हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि कल निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। और कल है बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, तो बैंक निफ्टी को डिटेल में देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज परफॉर्म किस तरह से किया है, प्राइजेक्शन क्या बना हुआ है, बेयरिश का या फिर बुलिश का, मार्केट बिहेव किस तरह से कर सकता है, और अगर मूव करता है अपसाइड तो क्या लेवल्स दिखा सकता है, और अगर मूव करता है डाउन साइड तो क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर देखिए कोई भी कॉल पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स अपडेट कर देती हूँ। ये मैं आपको डेली बताती हूँ। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर कोई भी कॉल पुट नहीं प्रोवाइड करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ लेवल्स अपडेट करती हूँ, वो भी लर्निंग पर्पज से। तो अगर आपको लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं कोई भी पेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करती हूँ। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो भी बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते और डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो जिस तरह से कल हमने एनालाइज किया था कि मार्केट अगर यहाँ पर प्राइसिंग चेंज करेगा तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये हाई बनाया है, प्राइस यहाँ पर क्या था, डाउन आ गया था। डाउन आने के बाद मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस कुछ इस तरह से अगर परफॉर्म करेगा तब हमें यहाँ पर सिनेरियो मिलेगा डाउन साइड ले, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर प्राइसिंग चेंज तो हुआ है, प्राइसिंग चेंज हुआ है, लेकिन जो कल का जो लो था इसको ब्रेक नहीं कर पाया है। मार्केट ने इसी के आसपास आकर सपोर्ट लिया, यानी कि अगर देखें तो यहाँ पर कैंडल जो बनी है लास्ट कैंडल, उसने जो कल का जो लो था उसी के आसपास आकर क्लोजिंग करी है। और फाइनली जो क्लोजिंग मिली वो मिली हमें 49,142 के आसपास। तो ये कल किस तरह परफॉर्म कर सकता है, देखिए फ्रेंड यहाँ पर क्या है, प्राइसिंग यहाँ पर चेंज है, लेकिन अभी कल का लो भी ब्रेक नहीं हुआ है। अगर लो ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। और देखिए यहाँ पर क्या है, 49,000 का राउंड नंबर भी है। तो देखना ये हो गया मार्केट 49,000 के आसपास आकर बिहेव किस तरह से करता है, सपोर्ट बनाता है या फिर मूव करता है अपसाइड। फिलहाल जो यहाँ पर प्राइसिंग के अकॉर्डिंग जो व्यू दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है डाउन साइड के लिए। तो चलिए यहाँ पर कल के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं, इसको कर देते हैं एक बार रिमूव। और हमारे पास जो हर्डल है सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला लो 49,050 अराउंड लेवल। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, वो है यहाँ पर 300 के आसपास का लेवल, 49,300 राउंड नंबर, 300 के आसपास का लेवल। ठीक है, 300 के ऊपर अगर देखेंगे यहाँ पर हमें क्लोजिंग नहीं मिल पाई है। 300 के आसपास ही मार्केट ने क्या किया, लास्ट में रिजेक्शन लिया है। तो ये हमारे लिए क्या रहेगी, रेंज रहेगी। तो कल अगर मार्केट ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर 300 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पर हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और हमारे पास जो टारगेट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा यहाँ पर 49,500 राउंड नंबर। यानी कि अगर 300 के ऊपर निकलता है मार्केट तब यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। टारगेट यहाँ पर 500 का हम लेकर चल सकते हैं, ये हमारा टारगेट होगा। और अगर इसको ब्रेक कर देते हैं तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 640-50 के आसपास का लेवल, यानी कि यहाँ पर ये जो रेंज बनी है तो इस एरिया के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। तो ये हमारे अपसाइड के टारगेट होंगे। चलिए मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देते हैं। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, ध्यान रखिएगा 300 के आसपास का लेवल। और अगर 300 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पर 500, और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो 640-50 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है हमारा बैंक निफ्टी। लेकिन अगर प्राइसिंग की अगर बात करें तो जिस तरह से प्राइसिंग यहाँ पर बन रहा है डाउन साइड के लिए, तो प्राइस अगर यहाँ ओपन होने के बाद देखिए कुछ टाइम स्पेंड करे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो लगातार यहाँ पर रेड कैंडल देखने को मिली है। अगर टाइम स्पेंड करने के बाद लेवल को ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट हर्डल बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 48,865 के आसपास का लेवल, यानी कि 70 अराउंड लेवल, 48,870 के आसपास का ये हमारा टारगेट होगा। और इसको भी अगर ब्रेक कर देता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर 650 अराउंड लेवल, 48,650 के आसपास का लेवल, ये टारगेट होंगे। बीच में अगर हमारे लिए हडल बन सकता है तो वो हमारे लिए बन सकता है यहाँ पर ये वाला एरिया 48,770 राउंड लेवल। तो ये 3 टारगेट दिखा सकते हैं हमारा बैंक निफ्टी। चलिए मार्क कर देती हूँ, यहाँ पर ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 48,870 के आसपास का लेवल। और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 770 के आसपास का लेवल। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 48,650 का लेवल। और अब हम यहाँ पर अगर बात करें गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए फ्रेंड अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट लेने दीजिए, प्राइस अप जाए और यहाँ कहीं से फिर से अगर रिजेक्शन फेस करता है या फिर 50 EMA के आसपास से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर प्राइसिंग चेंज करके और 49,060 अबव यहाँ पर अगर प्राइसिंग के साथ मूव करेगा तो फिर से इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट कैंडल को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट क्या 50 EMA के नीचे मूव करा और यहाँ पर प्राइसिंग क्या है हमारा
चेंज हो चुका है, प्राइसिंग क्या है यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद एक मूव करे अपसाइड, यानी कि एक हाई लगाए और उसके बाद फिर से यहाँ पर 49,050 के आसपास से रिजेक्शन फेस करे और फिर से फॉल देखने को मिले। तो ये सिनेरियो यहाँ पर बन सकता है। लेकिन अगर प्राइसिंग के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है बुलिश का व्यू, तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद धीरे धीरे करके मूव करे अपसाइड। फिलहाल हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर डाउन साइड लिए। अगर यहाँ पर कोई प्राइसिंग दिखाई देगा बुलिश का, तभी सिनेरियो हम देखेंगे यहाँ पर बुलिश का। अगर गैप अप ओपन हो जाता है सपोज 49,300 अराउंड, यहाँ कहीं पर अगर गैप अप ओपन होता है तो तुरंत ट्रेड मत प्लान करेगा अपसाइड लिए। ओपन हो जाता है या तो यहाँ पर रेंज बनाए या फिर मार्केट थोड़ा सा डिप लगाए और 50 EMA के ऊपर से अगर सपोर्ट बनाता है तो आप यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और 5 मिनट के आसपास का टारगेट दिखा सकते हैं हमारा बैंक निफ्टी। तो कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, तो जो भी ट्रेड प्लान करे सोच समझकर और स्टॉप लॉस को जरूर लगाए। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल में अब निफ्टी 50 को। तो निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी ने भी धीरे धीरे करके मूवमेंट दिखाया है डाउन साइड और 23,000 का जो राउंड नंबर है अगर देखें तो यहाँ पर ये ब्रेक नहीं कर पाया है। प्राइस यहाँ ओपन हुआ लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो प्राइसिंग के साथ मूव किया है डाउन साइड और कल का जो लो था उसी के आसपास आकर यहाँ पर क्लोजिंग करी है। तो कल ये किस तरह परफॉर्म कर सकता है, देखिए फ्रेंड प्राइसिंग यहाँ पर क्या बन रहा है डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेवल्स होंगे इंपॉर्टेंट, अगर आज का लो मार्क करें तो 22,860 अराउंड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और अपसाइड से हमारे पास जो हडल है वो है 23,000 डाउन नंबर, यानी कि अपसाइड का मूवमेंट हम कब देखेंगे, 23,000 का लेवल जब ब्रेक होगा तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा यहाँ पर अपसाइड से 23,000 और डाउन साइड से 22,860 का लेवल। बीच में देखिए आपके पास कई सारे हर्डल्स बन सकते हैं, अगर मूवमेंट दिखाएगा तो 50 EMA के आसपास से भी क्या कर सकता है रिजेक्शन और यहाँ से फिर से फॉल दिखा सकता है। ये हमारे लिए हर्डल है, यहाँ पर ये लेवल भी हर्डल है। तो अप साइड के लिए अच्छा ट्रेड कब बनेगा, जब 50 EMA के ऊपर और 23,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तब यहाँ पर अप साइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। बीच में यहाँ पर अगर आप प्लान करेंगे तो रिस्क रहेगा। तो प्राइस अगर यहाँ ओपन होने के बाद अगर 860 के नीचे अगर निकल जाता है, यानी कि 860-70 का ये जो एरिया है यानी आज का जो लो है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा चलिए मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो हर्डल है वो है 795 के आसपास का लेवल, यहाँ पर ये यानी कि 800 का राउंड नंबर, ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट हमारे पास जो हर्डल होगा वो होगा 750 का लेवल। तो ये दो टारगेट दिखा सकता है हमारा निफ्टी। सबसे पहला टारगेट यहाँ पर 800 के आसपास का और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 750-55 के आसपास का लेवल। तो ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट बना लेता है, अगर यहाँ पर रेंज बन जाती है, अगर मार्केट सपोर्ट बनाता है तो फिर यहाँ पर हमें एक मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा हो सकता है 50 EMA से रिजेक्शन फेस करे। अगर यहाँ पर 50 EMA और यहाँ पर अगर रेंज बनती है 50 EMA के ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो फिर ये टारगेट दिखा सकता है 23,000 का राउंड नंबर। तो अपसाइड के लिए फ्रेंड ध्यान रखिएगा क्या रहेगा, रिस्क रहेगा, क्योंकि प्राइसिंग यहाँ पर क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये टारगेट दिखा सकता है। अब हम बात करें अगर अपसाइड के लिए, तो प्राइस अगर यहाँ ओपन होने के बाद अगर मूवमेंट दिखाता है तो हडल हमारे लिए क्या बनेगा बीच में, चलिए मार्क कर लेते हैं। तो बीच में हमारे पास जो हडल बनेगा वो बनेगा 910 के आसपास का लेवल, यानी कि यहाँ पर ये जो सपोर्ट बनाया है। तो प्राइस अगर यहाँ ओपन हो जाता है, अगर इसके ऊपर निकल जाता है, इस तरह परफॉर्म करता है तो ये टारगेट दिखा सकता है। ये छोटी सी रेंज रहेगी, ध्यान रखिएगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो जो हडल बनेगा यानी जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर 950 के आसपास का लेवल, यानी कि ये छोटे छोटे से हर्डल्स होंगे हमारे अपसाइड के लिए। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 950, अगर इसको ब्रेक कर देगा तो 23,000 राउंड नंबर। फिलहाल ये एरिया क्या रहेगा हमारे लिए रिस्की, ठीक है, ये हमारे लिए क्या रहेगा रिस्की रहेगा। अगर यहाँ कहीं से सपोर्ट बनाता है और यहाँ पर प्राइसिंग चेंज होता है तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अब हम बात करें अगर यहाँ पर गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए फ्रेंड मार्केट लगातार यहाँ पर रेड कैंडल बनाते हुए मूव कर रहा है डाउन साइड के लिए। तो अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर मार्केट थोड़ा सा मूव करे अप साइड और यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस करेगा तब हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। अगर यहाँ से सपोर्ट बनाने के बाद प्राइसिंग के साथ मूव करा है और दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर प्राइसिंग चेंज हो रहा है अप साइड के लिए और बाइंग प्रेशर है, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा डाउन साइड ले। और अगर गैप अप ओपन हो जाता है सपोज 900 से लेकर 23,000 के आसपास, यहाँ कहीं पर गैप अप ओपन होता है तो देखिए फ्रेंड 23,000 का जो राउंड नंबर अगर इसको ब्रेक करेगा तभी यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि 23,000 का ये राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है। तो प्राइस अगर मूवमेंट दिखाएगा भी तो कहीं से भी क्या कर सकता है रिजेक्शन फेस, या तो यहाँ पर टाइम स्पेंड करे या फिर 23,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करे, तब हम प्लान करेंगे अपसाइड के लिए। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को।
तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में देखें तो काफी अच्छा मूवमेंट दिया, अप साइड अप जाने के बाद डाउन आ गया, फिर से अप गया, फिर से डाउन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह का पैटर्न ये क्रिएट करा है। ये कौन सा पैटर्न है फ्रेंड्स, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सा पैटर्न है। तो अगर लो ब्रेक कर देता है यानी 1179 के नीचे अगर निकलता है तो इसके लिए जो टारगेट होगा वो होगा 1169 के आसपास का। लेकिन अगर ब्रेक नहीं करता है और यहाँ पर अगर सपोर्ट बनाता है तो फिर से ये मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड के लिए। इसके लिए जो हर्डल बनेगा वो बनेगा 1188 का। तो देखते हैं कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है। फिलहाल यहाँ पर जो व्यू नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है यहाँ पर डाउन साइड के लिए। अगर टाइम स्पेंड करने के बाद लो ब्रेक करेगा तो इस लेवल के आसपास का यानी 1169 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है हमारा एक्सिस बैंक। नेक्स्ट हमारे पास है टाइटन। टाइटन में अगर आप देखोगे तो इसके लिए ये क्या है, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। बार बार क्या कर रहा है, ये रिजेक्शन फेस कर रहा है इसी ट्रेंड लाइन से, और ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। तो कल अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तो इसके लिए जो टारगेट होगा वो होगा 3435 के आसपास का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 3460 का भी लेवल दिखा सकता है अपसाइड। लेकिन अगर यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से फॉल दिखा सकता है, और इसके लिए जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 3393 के आसपास, यानी इस लो के आसपास का फिर से टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर इसको भी ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है तो इसके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 3375, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो 3360 के आसपास का लेवल दिखा सकता है टाइटन। नेक्स्ट हमारे पास है दीपक नाइट्राइट। अगर यहाँ पर अगर आप देखो तो फॉल दिखाने के बाद अभी ये सपोर्ट ले रहा है, धीरे धीरे करके मूव कर सकता है या अपसाइड के लिए। यहाँ पर देखिए तो कल अगर ओपन हो जाता है और 2305 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक मूवमेंट दिखा सकता है 2320 के आसपास, यानी 50 एमए हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर हो सकता है यहाँ पर 2333 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है दीपक नाइट्राइट में। लेकिन अगर यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस करता है, डाउन आता है, तो हमारे पास जो लेवल है वो है 2281 का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 2265, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट 2265 का लेवल, 2245 का लेवल, इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है दीपक नाइट्राइट। नेक्स्ट हमारे पास है वोल्टास। वोल्टास काफी अच्छा मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखो तो डाउन आने के बाद ये सपोर्ट लिया, प्राइस अप गया, फिर से डाउन आ गया, फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो कल अगर ओपन होने के बाद 1407 के ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर से हमारे पास 1432 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस करता है, डाउन आता है, तो हमारे पास जो हडल बनेगा वो बनेगा 1367 का। ये टारगेट देखने को मिल सकता है डाउन साइड वोल्टास में। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, जहां पर आपका रिस्क वर्ड बने जिस स्टॉक में, तो आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखो जो स्टॉक बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए, या फिर जिसमें बड़ी कैंडल बन जाए फर्स्ट कैंडल, तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। तो फिलहाल देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कहां पर ओपन होते हो, किस तरह से बिहेव करते हो। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।